राम राम साहब, मैं भिखालाल व्यास यूट्यूब चैनल अंतश्री लकीरा के माध्यम से आप सबरो अंतस्सु हार्दिक स्वागत करूँ। आज मैं मारी कहानी फैसलो ले और आपने समय प्रस्तुत हो रही हूँ। इन कहानी में पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में बढ़ता तनाव के कारण होती दूरी और जिक्र है। दरवाजो खटखटाने की आवाज़ सुन मैं उठ्यो। हालांकि पहुंचा टंकोरा करीब बाज गया हा, पण हाल घर सेंग सुता हा। दूसरी घंटी वाजे जय उड़ने आदत होणसू जागतो तो कोई नहीं उठे। मैंने 4 बजे पछे नींद आवे कोनी। यो ही बुढ़ापा में नींद थोड़ी कमी ज आवे। नींद उड़िया पछे थोड़ी तार तो पछवाड़ा फेरतो रहूँ और पछे उठ और बैठ जाऊँ और माला फेरतो रहूँ। मैं सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर नीचे आयो। प्रोड़ में हाल तो धुंधलो हो सो लाइट लगाए और दरवाजो खोलियो। स्वामी 40-45 वर्ष रो एक अधकड़ा आदमी उबो हो। हाथ में सूटकेस लियो। मैं उन्हें स्वामी देखियो। आधा धोड़ा वेड़ा बाल, पेंट बुशर्ट पहरने मने देखकर उन्हें हाथ रो सूटकेस नीचे राख्यो और हाथ जोड़ बोलियो नमस्कार नमस्कार। मैं पाछो उन्हें मुंडे समय देखियो। उन्हें निजरो नीची ही। मैं थोड़ी तार ओळखण की कोशिश करी। राजेश जी, पण आँखों में विश्वास हुयो कोनी। राजेश जी कीकरू हुई सके, पण है तो राजेश जी ज। कौन राजेश जी? मैं बूझ्यो। हाँ सा। मैं पधारो। मैं पाछो मुड़ियो। मारे लाल वही सूटकेस लेकर मैं आया और फ्लोर में कुर्सी माथे बैठ गया। कठिन सु पधारिया? मैं धीरे से बूझ्यो। घर सो ही उन्हें छोटू से गीत पर उतर दियो। मैं सुरेश ने आवाज़ लगाई, सुरेश नीचे आओ तो बेटा, पर कोई पड़ूतर नहीं आयो। मैं पाछी आवाज़ लगाई, सुरेश। तो छोटोड़ो महेश बोलियो, कहीं है पापा, कौन है? नीचे आव तो, मैं कहो। महेश उठकर नीचे आयो। मैं आंगण में उन्हें स्वामी गयो और कहो, थारे जीजाजी आया है। जीजाजी? उन्हें अचंबो करता पूछ्यो। हाँ, थारे बदली सा राजेश जी। मैं कौन में फुसफुसायो। राजेश जी, हमें कटे शू आया हुए पछे पूछ लीजिए। प्रोड़ में बैठा है। पौनी वोने लोटो तो भरने दे। कुल्लो करने थारी माँ ने कहो कि नीचे आवे और मैं आंगणी दरी में से बैठ गयो। मारे बंदे विचारों गोट उठने लग गया। राजेश मोरे जमाई 23 वर्षों से उन्हें मारे घर ही याद आई। हमें कोई मांगे, कोई लेवड़ने आयो है, कोई बाकी रह गयो है और मारी आँखों आगे 23 वर्ष पहले रा चित्र हम फिर गया। मारी छोरी मधु जब 10वीं पास कर दी तो मारी जोड़ात कहो, हमें छोरी ने कोई नौकरी तो करावनी है कोनी। पछे आगे पड़े उनसे कोई फायदो ने। टाइम खराब है, टाइम से भाई ने घरे भेज दो तो अपन ही नेचो हुए। थारी बात तो साची है, पर हाल इनमें तो थोड़ो साल लागो है। छोरी इस तो है, पर दिन जाओ तो कोई टाइम लगे। हाल तो घर वर देखो ला 12 महीना तो निकल जासी। वीओ पड़ गयो, मार्ग में ही पड़ियो है ने पछे टीको दस्तू ब्याह दिन तो बातों करता करता निकल जासी। तू केवे है तो हमें ही ध्यान रखो ला। देखो हाँ, कटी चोखो मिले तो कर दे वाला। और चोखो घर वर देखने भाई हाथ पीड़ा कर दिया हा। मारी हैसियत अनुसार खासो दहेज दाइजो ही दियो हो। ब्याह भी चोखो करियो हो। भाई से प्रशंसा ही करी ही। 4-6 महीना तो ठीक ठाक लिया, पर पछे खटपट शुरू हुई गई। मधु 1-2 वेला उन्हें माँ ने कहो। उन्हें माँ मने जब मैं उन्हें समझाई, देख बेटा, नवा घर में आया हूँ तो एडजस्ट होने थोड़ा टाइम तो लगे ज। थोड़ी थनी मोटो मन रखना पड़ेला। ध्यान ही नहीं देवनो। टाइम आया सब ठीक हो जावेला। पानी तो पानी दाल आपी वेवे। पर पापा, हर चीज़ ही हद हुए। मारी सासू तो दिन भर मारी खोड़ नहीं करे। वो ठीक नहीं करियो, वो ठीक नहीं करियो। कपड़ा ही ढंग से पहनना नहीं आवे। आलसी है। बाप रे घर से नौकरी भेड़ा लावना हाँ नहीं करवानी सा पधारी हेठे जरे। देख बेटा, हाथोरी पहुंचे अंगले सरी के नहीं हुए। कई जने आदत हुए, पर ध्यान ही नहीं देवनो, समझ नहीं बोलनो। हुए जितरो काम कर लेवनो। आप ही धारने आ जावेला। तो ही मैं उन्हें समझाई, पापा सुबह सुसिंजा तो ढोरी गड़ाई काम करूँ हूँ, तपू हूँ, रसोई कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा सब करूँ हूँ। नंदो ने सासू तो दिन भर पसरोड़ी पड़ी रहे। खावनी थाली ही नहीं सरकावे। कोई कोनी बेटा, काले नंदो आपो अपने घरे जासी, पछे कोई काम नहीं बढ़ावेला। काम कर्यो सो किसा घिसी जाऊँ परा। मैं तो ही उन्हें समझावतो। उन्नी माई उन्हें समझावती। थोड़ी रीस करी आई जावती। मारो जीव है, दुखी हुई जावती, औखियों भरी जावती। कहती किस्मत है बेटा, बाकी थारे वास्ते छोरा री किसी कमी ही, पण थारा डे कटी लिखियोड़ा हा। हमें तो बंदिया जरी छूटेला और गलगली हुई जावती। 1-2 बरस यूं ही निकल गया।
मैं एक दो वेला मधुरे ससुराल गयो। मधुरी सासुनी कहो हाल टाबरे बेटी जईने बेटो लियो है, कोई कॉम नहीं आवे तो समझाईजो, धीरे धीरे सीख जावेला। पर पाछी वही बात, रोज रो खटपटो, लेन देन रो झगड़ो, थारे बाप कोई दियो, कोई क्रियावर करियो, ठीक है हमें पानी पीने कोई घर पूछनो, और धीरे धीरे वो खटपटो बढ़तो ज गयो। होई सके कि सैन सीमा सु बारे आयो, मधुरी स्वामी बोल गई वेला, पर पछे जबरो महाभारत मचियो। मधुरा समाचार आयो, मैं सुरेश विलन वास्ते गयो। मधुरी सासू जीको मारे मुंडे सामे थोड़ी झिझकती ही, सुरेश स्वामी तो जाने करक्षा बन गई। राजेशी बलती में पूलो नौखण लाग्यो। सुरेश लाई कोई बोलतो, टाबरीज तो हो, चुपचाप नीची धूण कियो सुनतो रह्यो। पण घरे आयर वो खूब रोयो, तापने रोयो, आपरी माँ ने सगली रामायण सुनाई और कहो मधु तो मने ना दियो हो कि तू भाई ने कोई बती कहजे, धीरे धीरे सब ठीक हो जावेला, मारी चिंता बिल्कुल नहीं करे। और पछे महीना 2 महीना तो मधुरी कोई चिट्ठी नहीं आई, तो मधुरी माँ मैंने कहो छोरी तो हमार कोई कागज को नहीं, नीवत एक दिन मिलावो नहीं। हाँ मैं वही सोच रही हूँ, मैं पड़ उतर दियो। 2 आँखों में आंसू आई गया, सो आगे बात होटो में आए नहीं अटक गई। और मैं मधु ने मिलने गयो, मिलने कोई गयो, एक तरह से वो मारो आखिरी जावणो हो गयो। उन दिन मैं जाए और पगड़खी नहीं उतारी ही कि मधुरी सासू मुंडा सु आवेजू बोलने लगी। साथ भरियोड़ी बैठी ही, थोड़ी बेटी एडी न थोड़ी बेटी बेड़ी, मने ठा कोनियो क्या एडी निकलेला, नहीं तो धूल नहीं नौकता थारे लारे पावड़ो भरने। मैं वठी बैठ गयो। वह हमारी 7 पीढ़ियों तो खुतरावती रही और पछे बोली ले जाओ थारी बेटी ने, मारे घर नहीं खटे, मैं तो मारा राजस्व दूजो ब्याह करूँगा। थोड़े लारे बोली वाड़ा कोटा और ठा नहीं कोई वाह बोलती रही। मैं नीची धूण किया सुनतो रहो, कोई करतो, मन में विचार गोट उठता है, पर कोई बोलूँ कि नहीं बोलूँ। और उन्होंने कहो ले जाओ थोड़ी छोरी ने ठेसूँ। मधु कमरा में बैठी चुपचाप सब सुन रही ही, उनकी आंखों से लगातार आंसू पड़ता है। वह मजबूरी में से रोती ही कि आपरी किस्मत में थे कि दुनिया में थे वही जाने। कोई 2-3 घंटा पछे डोकी थोड़ी धीमी पड़ी, मारे खने मधु आई, मारे खोले में माथो राखनी सिसकियों लेवन लागी। मैं उनने माथे में हाथ फेरतो रह्यो। घणी साल पछे मैं कहो किस्मत री बात है बेटा, अबे थारी सासू तो जवाब दे दियो है, थने इन हालत छोड़ जावना शू मारो जीव नहीं जापे, तू मारे साथ ही चाल जा, थोड़ा दिवस ठीक सी हो जाएला, थारी मन का हल्को हो जाएला। और मैं मधु ने रेयर वही रोई गयो। दिन महीनों में बदलता गया और महीना वर्षों में, और उन बात ने 23 वर्ष हो गया। इन 23 वर्षों में ठाने कितनो पानी हिमालय से बह तो समुद्र में पूग गयो। ढोणी की जगह गांव बन गया और गांव की जगह शहर। मधु ने STC करा ने मास्टरी बनाई दी, उनने पचे BA और ME कर ली। आई उन दिन में उनको पग भारी हो, और आज उनको छोरो कमली 22 वर्ष है और इन साल MA कर रही है। पर इन 23 वर्षों में 1916 कभी संभाल नहीं लीवी, कोई समाचार नहीं मिलिया। मधुरो जापो हुयो, छोरो हुयो, पर कोई समाचार नहीं। मधुरो तो ही जीव नहीं रहो। कहो पापा एकाद कागज लिखकर कमल रे होने खबर तो दे भेज दे रहा हो। मैं कागज ही लिखियो, पर पाछो कोई जवाब नहीं। सुने कौन है? मारी जुड़ाद नीचे आयर मैंने पूछो। मैं चमक्यो, विचारो तार टूटो। हे राजेश जी है। मैं कहो राजेश जी हमें अठे क्यों आया? 23 वर्षों में हमें उन्होंने की कर मोरे घर याद आई। वो तो पचे पूछे, थोड़ी धीरे बोल। पोल में बैठा है, मैं इस पानी पवन ने गयो है, थे चाय बना दो। थोड़ी तार सू कमल ही उठर आयो। कमल थारे पापा आया है। मैं कहो पापा तो आप आयोड़ा ही हो नहीं बेटा, थारा पापा राजेश जी प्रोल में बैठा है, शिकल तो देख ले। मैंने अनु तो हेठ आवण लाग्यो और मारी आँखों जलजली हुई गई। पर कमल रो चेहरो सपाट हो, वही कोई विचार करतो रहो और पछे प्रोल कोनी गयो। उन्हें स्वामी अठवाड़ा आदमी को खरी मीट सु देखियो और बोलियो नमस्कार और हाथ जोड़िया। राजेश उन्हें नहीं ओळख्यो, पाछा हाथ जोड़ बोलियो नमस्कार। महेश कहो कमल ये थारे पापा है। कमल की नहीं बोलियो, चुपचाप थोड़ी दाल ऊबो रहो और पाछो मोए आए और कुर्सी माथे धम सु बैठ गयो। राजेश से आवण सु पूरा घर में हलचल माच गई, जोने के लिए भरिया तलाव में भाटो फेंक दियो होवे। महेश और सुरेश से जोड़ाए तो उनोरा टाबर सब अचुंबो करता। एक नवी जानकारी लेवनी टाबर में होड़ बच गई। कमल रे पापा है तो ये ओपर पापा, कमल रा पापा कोनी इतना दिन कठे हा करी देखी ही कोनी। मधु बुआ ने क्यों छोड़ दी ही? टाबर की जिज्ञासा और प्रश्न रो पार ही नहीं।
मैं मधु रा भाव देखने की कोशिश करी। वाह मधु जो दिन भर खुश रहती ही आज बहुत गंभीर ही। किन सु निजर नहीं मिलावती ही। नीची धुणकियों आप काम करती ही। झाड़ू लगावतो पानी पानी भरती लागी और पानी भरते ही चायरा भरते मौज निकल गई। एक मिनट ही नहीं रुकती जोने उन्हें कठे कोई पूछ नहीं लेवे। हर निजर सु बचती। मधुरे मन में उछल उछल माचोड़ी ही जोड़े कि किताब ने स्वामी पूरी स्पीड से पंखो चला दियो हुए और किताब रा पन्ना फड़फड़ाता हुए जो ऊंडे आगे ऊंडा बीचोड़ा बरस फड़फड़ाने लग गया। कोई करना चाहिए और कोई नहीं। इन गतापत में वापस गई। राजेश आए और उन्हें धर्म संकट में नौक दी ही। पाछो जुड़ाव करूं या वो यूं ही चालन देऊं वह उलझन में ही। उन्हें एक दो बार निजर बचाए कमल का चेहरा को देखने की कोशिश करी। उन्हें लाग्यो कमल इन नवी परिस्थिति में एडजस्ट नहीं हो रही है। उन्हें पापा सो विछोरे डंकरी गलाई चुभ रही है। चेहरा माथे थोड़ो गुस्सो हुए जो लखावे है। कटी वो राजेशू लाला बरसो हिसाब नहीं मांग लेवे। आखिर वो कोई टाबर तो कोनी। ऊंडा चेहरा माथे पसीने की बूंदो चमकन लागी और किनी अज्ञात आशंका सु बा घबरीजन लागी। उन दिन भर घर में वातावरण अजीब रहो। सब आप विचारों में डूबोड़ा। घर में रोजिंदा चहल पर और टाबर धमा चौकड़ी आज नहीं ही। राजेशी मशीनरी गलाई कयो जटे ऊट स्नान कर लियो। रोटी परोसी तो चुपचाप जीम ली। नमक दियो तो चुपचाप ले लियो। सब्जी गाली तो खाई ली। मुंडे सुखी नहीं मोंगियो। चुपचाप कवा गिट और बैठक का कमरा में सोई गयो। मधुई मशीनरी गलाई टाइम से तैयार हुई और स्कूल गई और पाछी आई। कमल आज खूब गंभीर रहो पर उन्हें राजेश को पाछो मुंडो ही नहीं करियो। राजेश एकाद बार कमल और मधु ने देखने की कोशिश करी और आवतो जावतो निजरी राखी पर नी कमल वठीने फुरक्यो नी मधु। मैं वही देखियो कि कमल घर सु बारे आवतो जावतो बैठकों की झोकण की कोशिश ही नहीं कर रही है। वो पोर मोह सु आवे जावे जोने बैठक रो कमरो है ही कोनी या है तो ही तालो लागेड़ो हुए। सिंजा तो घर की अवी हालत ही। परिवार सब सदस्य मुंडा माथे अलग कुछ सवाल हा पर कोई किंडी नहीं बूझे। पण ज्यों ही कोई बात करे सगलारा कौन वठी नहीं। आरती वेला हुई। मधु आरती का दर्शन करने पाछी वળી तो मैं उन्हें बुलाई। मधु बेटा बा नीची धुणकी मारे खने आ यार ऊभी रहेगी। मैं वठी बैठ गयो और उन्हें खने बैठन रोकायो। वह बैठ गई। मैं ऊंडा माथे माथे हाथ राख्यो तो उन्नो सब्र बांध फूट गयो। वह मारा खोड़ा में माथो गादर उचके ब्रीज गई। मैं उन्हें माथे माथे हाथ फेरियो। मारी आँखों से टप टप आंसू पर टपकन लग गया। घनी तार वह मारा खोड़ा में माथे राख्यो रोवती रही। जब ऊंडी हिचकियों थोड़ी थमी तो मैं उन्हें कहो मधु बेटा पापा आप उन्होंने कह दो कि वह आइंदा ठे नहीं आवे और वह पाछी उठ के ब्रीज गई। उम्मीद है कि आपने मारी आ कहानी पसंद आई। वेला मारी कहानी ने लाइक करजो और बायण भाषा रहता सगलों ने इन्हें शेयर करजो और इन चैनल अंतश्री लकीरों ने सब्सक्राइब करजो। धन्यवाद।